फरवरी 2023 हरियाणा करंट अफेयर से यहाँ पर हमारे लगभग इंपॉर्टेंट 48 क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, पीछे वाले क्वेश्चंस को साथ में रिलेट करके, और जो प्रीवियस एग्जाम में आपके क्वेश्चंस जिस टाइप से पूछे गए हैं उसी टाइप के मैं यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके लिए। 48 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ से। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अपने नोट्स भी साथ में बनाते जाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ याद नहीं होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा है, आपको सब याद होता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। आप अपने नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं यहां से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि सूरजकुंड का मेला हर साल फैब के महीने में लगता है, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। लेकिन कुछ चीजों के चलते आगे पीछे यहां पर हो जाता है किसी कारण से। तो यहां पर 36वां सूरजकुंड मेला हुआ है अभी 3 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक। इस सूरजकुंड मेले का जो उद्घाटन है वो किसने किया था, इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है। तो जगदीप धनखड़ ने यहां पर इसका उद्घाटन किया था। आप सभी को पता भी होना चाहिए, ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। इन्होंने यहां पर सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन जो हुआ था 3 फरवरी से 19 फरवरी तक हुआ है। थीम देश कौन से रहे हैं ये भी अमूमन पूछ लिया जाता है। थीम स्टेट कौन सा रहा है ये भी पूछ लिया जाता है। तो यहां पर आप डिटेल्स में देख सकते हो कि शंघाई सहयोग संगठन जो कि SCO यहां इस पे 8 कंट्रीज आती हैं। आप सभी को ये पता भी होना चाहिए। इस संगठन में मेनली तो यहां पर 40+ ही कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, हिस्सा लिया था। लेकिन ये मेन आपको याद रखना है कि शंघाई सहयोग संगठन के जो 8 देश हैं, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है और अपना हिंदुस्तान है, चाइना है और रूस है। ये 8 देश यहां पर पार्टिसिपेट मेनली किए थे। यहां पर ये आपको याद रख लेने हैं। थीम स्टेट की बात करूं तो पूर्वोत्तर भारत को इन्होंने कंप्लीटली उठाया हुआ है, लगभग मोस्टली यहां पर पश्चिम बंगाल को छोड़ करके। यहां पर आप सभी देश देख सकते हो, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो कंट्रीज हैं, ये जो स्टेट्स हैं यहां पर पार्टिसिपेट किए थे हमारे यहां पर थीम स्टेट के तौर पर। पूर्वोत्तर भारत हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल को छोड़ करके। इसके अलावा सूरजकुंड का निर्माण कब हुआ था, 10वीं शताब्दी में हुआ था और तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। पहली बार जो आयोजन हुआ था 1987 में इसका पहली बार आयोजन करवाया गया था। थीम जो राज्य बना था, पार्टिसिपेट किया था, वो राजस्थान ने किया था 1989 में। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और थीम जो देश रहा था वो पहली बार थाईलैंड रहा था 2012 में। प्रथम कैशलेस मेला हम इसको बोलते हैं। और 25वें सूरजकुंड मेले की बात करें तो 35वें, यहां पर 36वां हुआ है अभी, 35वें से लास्ट वाले की बात करें तो 19 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल 2022 तक हुआ था। थीम स्टेट उज्बेकिस्तान रहा था उस समय, और थीम देश जो रहा था वो J&K जम्मू कश्मीर रहा था। तो ये सारी जानकारी इतनी आपको याद रख लेनी है सूरजकुंड मेले से। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, जैसे कि पिछले एग्जाम में CET एग्जाम में पूछा गया था कि 34वें सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट कौन सा था, तो वो HP था, हिमाचल प्रदेश। तो 35वां पूछा जा सकता है, तो याद रख लेना थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था। और यहां पर थीम स्टेट हमारे पूर्वोत्तर जो स्टेट्स हैं वो रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको देखो, मैंने एक मैराथन क्लास भी ली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं, जो कि मैं 4 घंटे 41 मिनट की एक मैराथन क्लास लेकर आया था, जिसमें मैंने 2022 हरियाणा करंट अफेयर को कंप्लीट पढ़ाया हुआ है। 478 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट पढ़ाए हुए हैं 2022 के हरियाणा करंट अफेयर से। ये मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और इन 478 क्वेश्चन में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे योजनाओं से संबंधित है, ऐप पोर्टल से संबंधित है, कोई भी इवेंट्स हुआ है उससे संबंधित है, या फिर खेल से। सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में, इसी PDF में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका PDF भी मैंने अवेलेबल करवाया हुआ है, पहले आप PDF भी देख लीजिएगा। और जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है वो तो आप देखोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। PDF वीडियो को जरूर देखिएगा। ये मेरी PDF है, कैसे मैंने आगे पीछे क्वेश्चंस को रिलेट करके बनाया हुआ है, और विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड पिक्चर्स के साथ में सभी क्वेश्चंस को मैंने यहां पर इस फॉर्मेट को बनाया है। तो आप ये PDF देख सकते हो किस तरह की है। 478 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको बाय कैसे करना है इसकी जानकारी भी मैं आपको अभी 1 मिनट में दे देता हूं। देखिए, मेरा एक नंबर है 9468175075। ये मेरा गूगल पे, फोन
फोन पे, पेटीएम, तीनों माध्यम में से मुझे एक माध्यम से 99 रुपीज भेज सकता है और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा 99 रुपीज में। इसके अलावा खेल से संबंधित आपको एक सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा योजनाओं से अलग से सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी और महिलाओं और बेटियों से अचीवमेंट्स वाली एक सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगी। हरियाणा का क्या स्थान है हमारे भारत के संदर्भ में, इंटरनेशनल के संदर्भ में, तो वो सारी पीडीएफ मैं आपको 99 रुपीज में भेज दूंगा। आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट जो है पेमेंट का इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना, यहां से मैं पीडीएफ आपको सारी की सारी भेज दूंगा। ये थी मेरी जानकारी पीडीएफ की, आप कैसे बाय कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 14 फरवरी 2023 को हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया है और ये पुरस्कार पाने वाला हरियाणा डैश नंबर का राज्य बना है। तो ये 10वें नंबर का राज्य बना है हमारा यहाँ पर प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार पाने वाला। राष्ट्रपति निशान से भी यहाँ पर अलंकृत किया गया है हरियाणा पुलिस को, जैसा कि आप ऑफिशियली देख सकते हो। जितना भी मेरा डाटा रहेगा वो सारा का सारा ट्विटर बेस्ड रहेगा, सारा का सारा डेटा जो है ऑफिशियली रहता है, ट्विटर बेस्ड रहता है। जैसे कि ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये मैंने ट्विटर से उठाई है। राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया गया है हरियाणा पुलिस को और पुलिस प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है। 10वें नंबर का हमारा राज्य बना है हरियाणा, ये आपको याद रख लेना है। और पिछले महीने में एक क्वेश्चन पढ़ाकर आया था कि अमित सिंह ढिल्लों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। इनको भी आपको ध्यान में रख लेना है, अमित सिंह ढिल्लों का नाम। ठीक है, यहां से सेकंड क्वेश्चन हुआ। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के किस जिले के पिनगवा क्षेत्र में प्याज के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा पिनगवा गांव में। तो ये कहां पर है? ये मेवात में है, नूह में है। तो ये आप याद रख लेना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसके अलावा जो उत्कृष्टता केंद्र और नए बनाए जाएंगे वो एक पंचकूला में बनाया जाएगा, पिनगवा वाला मैंने आपको पढ़ाया, और मुनीमपुर जो है झज्जर में, यहां भी एक उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। अभी फिलहाल कितने उत्कृष्टता केंद्र हैं हमारे, ये डेटा जो है अक्सर अब सीईटी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हमारे यहां पर कितने उत्कृष्टता केंद्र है, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो फिलहाल हमारे यहां पर 11 उत्कृष्टता केंद्र हैं। यहां पर ऑफिशियली आप देख सकते हो, बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता व उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए 11 उत्कृष्टता केंद्र हमारे यहां पर हरियाणा में है। इसके अलावा यहाँ पर जानकारी दी गई है कि करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय भी है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा फसल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा योजना जो कि शुरुआत हुई थी 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, जिसमें ये 40,000 एकड़ तक का बीमा यहाँ पर कवर देती है यहाँ पर हरियाणा सरकार। अभी हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड, इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को बेस्ट स्टेट पुरस्कार भी मिल चुका है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, याद रख लेना इसको। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से 4-5 क्वेश्चन कवर हुए हैं हमारे, याद रख लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा सरकार ने बागवानी क्षेत्र को, देखिए अब ये बागवानी से संबंधित मैंने 2-4 क्वेश्चन रख दिए हैं यहाँ पर, इनको देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन तो हम पढ़कर आए हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने का जो प्रतिशत का लक्ष्य जो रखा है हमारे यहाँ पर, 15% का लक्ष्य रखा है बागवानी क्षेत्र को बढ़ाने का हरियाणा सरकार ने। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रख लेना है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो यहाँ पर योजना शुरू की गई थी, एक कार्ड दिया जाता है वहां पर मिट्टी की गुणवत्ता चेक करने के बाद किसान को। तो यहाँ पर ये जो योजना थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, फसल क्लस्टर विकास योजना, इस कार्यक्रम के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य के चलते पुरस्कार भी हमारी हरियाणा सरकार को मिला है। स्कॉच गोल्ड पुरस्कार मिला है यहाँ पर। कौन सा? स्कॉच गोल्ड पुरस्कार मिला है इन 2 योजनाओं को, ये याद रख लेना। ये यहीं लिखा हुआ है, ये चीज मैंने यहां पर लिख भी दी है यहाँ पर। ठीक है, 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर स्थापित हैं और 3 अभी मैंने पीछे बताए, तो ये 14 हो जाएंगे, स्थापित किए जा रहे हैं वो अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर छठा। घरोंडा करनाल में 23 व 24 फरवरी को डैश सब्जी एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया। 9वां सब्जी एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था 24 और 23 फरवरी को यहाँ पर घरोंडा करनाल में। तो जैसा कि आपको पता भी होगा कि सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है हमारा घरोंडा करनाल में, तो यहाँ पर ये 9वें सब्जी एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कहां पर ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल एक्सपो का आयोजन कहां पर? चंडीगढ़ में किया गया है। हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से
फतेहाबाद के भुन्ना में हरियाणा के पहले गवावा एक्सपो का भी आयोजन किया गया है, यह भी आपको याद रख लेना है, फतेहाबाद के भुन्ना में। और द्वितीय हाट एक्सपो 2023 का आयोजन एकीकृत बागवानी विकास केंद्र सुंदरह महेंद्रगढ़ में 5 से 6 फरवरी के बीच में हुआ है। अभी 2023 की बात कर रहा हूं, फरवरी में हुआ है ये सुंदरह महेंद्रगढ़ में। ये सारे एक्सपो आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले में G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों का आयोजन होना है? कहां पर होना है? अभी मार्च में होना है, 4 मार्च से शायद शुरुआत हो जाएगी इसकी। तो गुरुग्राम में ये G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकों का आयोजन किया जाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। और हाल ही में अभी पीछे अक्टूबर की बात है 2022 की, तो मानेसर में संघाई सहयोग संगठन के होने वाले जो अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी रोधी अभ्यास भी किए गए हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। कहां पर? मानेसर में किया गया था, अक्टूबर 2022 की बात है ये, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें कहां पर होनी है? गुरुग्राम में होनी है। हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए किस जिले में डाकघर का एक निर्यात केंद्र खोला जाना है? ये पिछले महीने का क्वेश्चन है। मैंने क्यों उठाया यहां पर? क्योंकि एक क्वेश्चन डाक से संबंधित यहां पर आया था, इसलिए मैंने इसको यहां पर रख दिया है। जो कि ये क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि हिसार, फतेहाबाद और सिरसा के व्यापारियों के लिए एक डाकघर में निर्यात केंद्र खोला जाना है। तो इसका केंद्र जो है वो कहां खोला जाना है? हिसार में ही होगा, जो कि हिसार, फतेहाबाद, सिरसा के व्यापारियों को यहां लाभ मिल सकेगा। निर्यात केंद्र के तहत हिसार में खोला जाना है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो कि नया क्वेश्चन था, वो 10वां क्वेश्चन है, ये पढ़ाने वाला हूं, जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप पहले पढ़ लीजिए। देखिए, पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला गया था, हमारे हरियाणा में। पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में खोला था, अब हिसार में खुलने जा रहा है, जो कि ये संयुक्त रूप से होगा फतेहाबाद सिरसा व्यापारियों के लिए। और हरियाणा का पहला डाकघर अंबाला में खुला था 1890 में खोला गया था। पहला पासपोर्ट केंद्र जो खोला गया था डाकघर में, वो करनाल में खोला गया था। ये जो फैक्ट्स हैं ये आप याद रख लेना। जो नया क्वेश्चन हमारे लिए बना था अभी फरवरी का, हाल ही में हरियाणा के स्वर्गीय दूसरे मुख्यमंत्री डैश के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है। तो राव वीरेंद्र सिंह के नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया है हाल ही में। तो ये डाक से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को रख दिया यहां पर, पिछले महीने वाले को भी। तो दूसरे मुख्यमंत्री आपको पता ही है, हमारे राव वीरेंद्र सिंह थे, तो इनके नाम पर एक डाक टिकट अभी हाल ही में जारी की गई है, याद रख लेना। हरियाणा सरकार ने विज्ञान रत्न, देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार अभी हमारे 2022 में 11 यहां पर वैज्ञानिकों को दिया गया था, और उसमें 2 लाख रुपए की राशि दी गई थी। अब इस राशि को बढ़ा दिया है और 4 लाख रुपए की राशि कर दी है, जैसा कि आप ऑफिशियली भी देख रहे हो। 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए राशि कर दी गई है विज्ञान रत्न पुरस्कार। और ये विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही दिए जाते हैं वैज्ञानिकों को। 11 वैज्ञानिकों को पिछली बार दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां पर, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, ये भी आपको याद रखना है, पहली बार 2 महिलाओं को मिला था। हाल ही में आंकड़ों के अनुसार हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर लगभग कितनी है? 8% है। कितनी है? 8% है हमारे यहां पर हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर। अभी फरवरी की बात हो रही है। तो हरियाणा राज्य का फरवरी 2023 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत जीडीपी में योगदान है? अभी फरवरी की बात कर रहा हूं तो मैं जीडीपी की यहां पर 3.8 है। जनवरी की बात करूं तो यहां पर पिछले महीने में 3.4 पढ़ाकर आया था, और उससे पहले की बात करूं तो मैं 4% आपको पढ़ाकर आया था। अभी फरवरी में जो जीडीपी है हमारी यहां पर देश के संदर्भ में हरियाणा की, वो 3.8% है अभी फरवरी की, ठीक है। और हरियाणा की 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2,74,000, जो कि सबसे ज्यादा थी हमारे ऑल ओवर हमारे भारत में बात कर रहा हूं तो सभी स्टेट्स में पहले नंबर पर 2,74,000 रुपए 635 रुपए के साथ में प्रथम स्थान पर हमारा हरियाणा था 2021-22 में। और गुरुग्राम की इंडिविजुअलिस्ट यहां पर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 8.5 लाख रुपए गुरुग्राम की थी हमारे सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गए। हमारे 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में डैश रेलवे ट्रैक पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली देश की पहली हाइड्रिल ट्रेन के 3 ट्रायल फेल हो गए हैं। तो ये कहां पर हुआ था? ये ट्रायल हुए कहां पर थे? कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर हुए थे, ये आपको याद रख लेना। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर ये हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो देश की पहली हाइड्रिल ट्रेन के जो ट्रायल हुए थे वो फेल हो चुके हैं, वो कालका शिमला में हुए हैं। इतना आपको ये याद रख लेना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी था पिछले महीने का, यहां पर रखा है मैंने। हरियाणा में कहां से कहां तक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी? हाइड्रोजन ट्रेन
ट्रेन जो चलाई जाएगी वो जींद से सोनीपत चलाई जाएगी। कहां पर? जींद से सोनीपत चलाई जाएगी, ये आपको याद रख लेना है। और सबसे पहले हमारे हरियाणा में जो ट्रेन चली थी वो 14 फरवरी 1873 को चलाई गई थी। 1873 को चलाई गई थी रेवाड़ी से दिल्ली। कहां से? रेवाड़ी से दिल्ली चली थी पहली बार ट्रेन 14 फरवरी 1873 को। मेट्रो जो चली थी वो 21 जून 2010 को गुरुग्राम में चली थी। सीएनजी ट्रेन जो चली थी 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी से रोहतक तक चली थी। सोलर ट्रेन की बात करें तो यहां पर सौर ऊर्जा से चलने वाली 24 जुलाई 2017 से दिल्ली से फर्रुख नगर तक चली थी। ये सारी ट्रेन के बारे में आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जीके बाय उत्तम क्लासेस, सेम चैनल के नाम से मेरा नाम है और लोगो भी आपको मिल जाएगा सेम, ठीक है। जीके बाय उत्तम क्लासेस के नाम से मुझे सर्च करोगे टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लेना मेरे चैनल को, वहां पर मैं क्विज डालता रहता हूं, तो वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हरियाणा में कितनी सहकारी चीनी मिल कार्य करते हैं? देखिए कितनी मिल है हमारे यहाँ पर हरियाणा में अभी फिलहाल में जो कार्य कर रही हैं वो 11 हैं, यहाँ पर ऑफिशियली देख सकते हो। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने उठाए हैं क्योंकि सीईटी एग्जाम में इस तरह के कुछ डेटा फिगर वगैरह से पूछे गए थे, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सहकारी चीनी मिल कितनी है हमारे हरियाणा में अभी जो कार्य कर रही है? 11 है। मिल्क प्लांट कितने हैं? 7 मिल्क प्लांट है। और निर्यात जो हुआ था 2022-23 का 2,15,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, ये आपको याद रखना है। सहकारी चीनी मिल 11 है, मिल्क प्लांट वो हैं 7 हैं हमारे हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस चीनी मिल को राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा गन्ना पिराई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? पिछले महीने का क्वेश्चन है, जो कि अभी चीनी मिल के बारे में पढ़ रहे थे तो इससे रिलेटेड मैंने उठाया। यहाँ पर शाहबाद चीनी मिल को यह पुरस्कार दिया गया है, गन्ना पिराई के लिए प्रथम पुरस्कार, जो कि यहाँ पर राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा ये दिया गया है। शाहबाद चीनी मिल की जो स्थापना हुई थी 1984 को हुई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। साथ के साथ में पानीपत चीनी मिल जो है 1956 में, कैथल चीनी मिल जो है 1991 में, जींद चीनी मिल जो है वो 1985 में। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट जो चीनी मिल थी मैंने आपको बताई, और 11 हमारे यहाँ पर चीनी मिल्स हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है हमारा 18वां नंबर, यहाँ पर ये ऐसे हो गया। 18वां नंबर है, हरियाणा सरकार ने राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया नाम क्या रखा है? भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो जो है ये राज्य सतर्कता ब्यूरो का नया नाम रख दिया है, इसको आपको याद में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, हरियाणा में कितनी ईएसआई हेल्थ केयर इकाइयों के तहत बीमित व्यक्तियों और परिवारों को हेल्थ संबंधित सुविधाओं का लाभ मिल रहा है? देखिए ईएसआई हेल्थ केयर इकाइयों के बारे में पूछा है, कितनी है हमारे हरियाणा में। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ईएसआई हेल्थ केयर इकाइयां होती क्या है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि रजिस्टर्ड कर्मचारी जो होते हैं कंपनियों में काम करने वाले, जिनकी आय 21,000 है, कम से कम 21,000 होनी चाहिए, उनको ये सुविधा का लाभ मिलता है। हॉस्पिटल्स में जो कि छोटा सा इंश्योरेंस कर दिया जाता है, उसके तहत इनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। ये सुविधाओं का लाभ यहां पर उठा सकते हैं इन ईएसआई हेल्थ केयर इकाइयों में। कितनी है हमारे हरियाणा में? 10 इकाइयां हैं, जो कि 7 अस्पताल जो है ईएसआई हॉस्पिटल हैं, और जो कि आयुर्वेद इकाइयां जो है वो 3 आयुर्वेद इकाइयां हैं। यहां पर एक मोबाइल डिस्पेंसरी है और 85 डिस्पेंसरी यहां पर ये अलग से हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको मिल गई। यहां से 10 इकाइयों में इनको ईएसआई हेल्थ केयर इकाइयों के तहत इनको लाभ मिल रहा है हेल्थ संबंधित सुविधाओं का, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हिसार की किस यूनिवर्सिटी में हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है? हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है जीजेयू यूनिवर्सिटी में, ये आपको याद रखना है। किस जिले में 39वें राज्य पशुधन मेले का आयोजन किया जाना है? 39वें पशुधन मेले का आयोजन चरखी दादरी में किया जाना है। 38वें पशुधन मेले का जो आयोजन किया गया था वो भिवानी में किया गया था। कहां पर? भिवानी में किया गया था, याद रख लेना। 38वां जो हुआ था, 39वां होगा ये चरखी दादरी में होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में डैश को संत रविदास की जयंती को गुरुग्राम, नरवाना और यमुनानगर में संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना के तहत राज्य स्तर पर मनाई गई थी। डैश को कब मनाई गई थी? 3 फरवरी को मनाई गई थी गुरुग्राम, नरवाना
यमुनानगर के संत महापुरुष सम्मान विचार प्रचार योजना के तहत 50,000 से 1 लाख रुपए तक की राशि भी दी जाती है, जो ये राज्य स्तर का कार्यक्रम आयोजित करवाता है, जो संगठन या कमेटी करवाती है। तो ये 3 फरवरी को हुआ था संत रविदास की जयंती पर, ये आपको याद रखना है। हरियाणा में कहां पर संत शिरोमणि रविदास गुरु रविदास के नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा? पीपली कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा। ये भी स्मारक का भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश जिले में रसूलपुर गांव में गुरु रविदास के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। तो ये रसूलपुर जो है ये कहां पर है? इस गांव में जो मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा गुरु रविदास के नाम पर, फतेहाबाद में है। कहां पर है? फतेहाबाद में है। ये राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य हरियाणा शिशु गृह नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए डैश में अग्निशम सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये प्रशिक्षित केंद्र जो है ये कहाँ पर खोला जाना है? ये उचाना जींद में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये याद रख लेना, प्रशिक्षण केंद्र। यहाँ पर अग्निशम सेवा विभाग के कर्मचारियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, याद रख लेना। हरियाणा का पहला अग्निशम प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में, ये दूसरा खुलेगा अब जो उचाना में है, एकमात्र हमारे यहाँ पर मानेसर में था। हरियाणा अग्निशम सुधार प्राधिकरण अध्यक्ष प्रमोद कुमार हैं और इसके जो मंत्री हैं अग्निशम एवं आपात सेवा के विभाग के मंत्री दुष्यंत चौटाला है। ये भी आपको याद रख लेना है। जींद जिले के किस लोक कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जींद जिले के हैं लोक कलाकार हैं, कौन हैं जिन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? महावीर गुड्डू। कौन? महावीर गुड्डू को किया गया है। 28वां क्वेश्चन है, मृत गौवंशों के लिए अंतिम संस्कार के लिए उनके प्रदेश के डैश में पहला सीएनजी शवदाह मशीन स्थापित की गई है। शवदाह मशीन स्थापित जो की गई है, जो कि गौवंशों के लिए की गई है, ये सोनीपत में हमारे हरियाणा का पहला शवदाह मशीन यहाँ पर स्थापित की जाएगी सोनीपत में। ये आपको याद रख लेना, स्पेशल मृत गौवंशों के लिए। अब गौवंशों के बारे में बात हो रही है तो गौओं के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। हरियाणा की सभी गौशालाओं को हरियाणा सरल पोर्टल से जोड़ा गया है। हरियाणा में पहला गोवन पंचकुला में बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। गुरुग्राम में जो गौ मांस की जांच के लिए एक लैब भी खोली जानी है। गौ संवर्धन एवं संरक्षण अधिनियम जो आया था 2015 में और लागू जो हो गया था 16 मार्च 2015 को ये लागू हो गया था। पहला गौ अभ्यारण्य हिसार में खुला था और इसके अलावा जो प्रस्तावित है हमारे यहाँ पर पानीपत, भिवानी, सिरसा, यमुनानगर में प्रस्तावित है। पहला गो अभ्यारण्य हिसार में। पहला गो चिकित्सालय भी हिसार में 2 अप्रैल 2018 को। गो सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में हुई थी, मुख्यालय पंचकुला में है और अध्यक्ष श्रवण कुमार गर्ग हैं। इतना आपको याद रख लेना है। जो पहला सीएनजी शवदाह मशीन जो स्थापित की गई है यानी की जानी है वो सोनीपत में की जानी है। गौशाला को हरियाणा में सरल पोर्टल से जोड़ा गया है सभी गौशालाओं को, और गोवन जो है पहला पंचकुला में। और ये सारी डिटेल आपको अच्छे से याद रख लेनी है गोवन से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 29 नंबर, भूमिहीन दुग्ध उत्पादकों को, जो भूमिहीन है जिनके पास जमीन नहीं है, दुग्ध उत्पादकों को पशु चारा वैक्सीनेशन तथा पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हरियाणा में सांझी डेयरी योजना यानी परियोजना की शुरुआत की गई है। वो कब से की गई है? 14 फरवरी से की गई है। 14 फरवरी से सांझी डेयरी परियोजना की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। जिनके पास जमीन नहीं है उनको पशु चारा के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, पशु चिकित्सा के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी सांझी डेयरी परियोजना के तहत। इसकी शुरुआत 14 फरवरी से की गई है। हरियाणा में कहां पर पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, देखिए पर्यावरण संवेदनशीलता और ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये मानेसर में की जा रही है। कहां पर की जा रही है? मानेसर में की जा रही है। 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में, 2023 वाला जो यूथ गेम्स हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि मध्य प्रदेश में हुआ है, इसमें हरियाणा को 41 गोल्ड मेडल मिले हैं। गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, और टोटल 128 पदक मिले हैं। तो हरियाणा जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, जैसे कि इस टेबल में आप देख रहे हो, 56 गोल्ड मेडल यहाँ पर महाराष्ट्र ने जीते थे और टोटल 161 जीते थे। और हरियाणा का जो स्थान है वो दूसरे नंबर का है, 41 गोल्ड मेडल के साथ में 128 मेडल यहां पर टोटल इन्होंने जीते हैं हमारे हरियाणा ने। और पिछले जो हरियाणा में हुए थे 2021 वाले,
वो 22 में हुए थे, लेट हो गए थे। वहां मैंने मैराथन क्लास ली है, उसमें अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से आपको ये याद रख लेना है, ये मध्य प्रदेश में आयोजित करवाए गए थे। इसके अलावा अभी हाल ही में लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था। 6 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं यहाँ पर आपको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अमित पंघाल है, सीमा पुनिया है, अंशु मलिक है, सरिता मोर है, साक्षी कुमारी है, तरुण ढिल्लो है। इन 6 खिलाड़ियों को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है। और लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला है राज सिंह चिकारा को मिला है। लाइफ टाइम जो अवार्ड मिला है द्रोणाचार्य वाला, वो 2022 वाला राज सिंह चिकारा को मिला है। और इसके अलावा एक और श्रेणी में दिया जाता है जो कि नियमित श्रेणी में दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड, वो सुजीत सिंह को मिला है। दोनों को आपको अलग अलग अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। लाइफ टाइम वाला राज सिंह चिकारा और नियमित श्रेणी वाला द्रोणाचार्य अवार्ड सुजीत सिंह को मिला है। और इन 6 खिलाड़ियों का भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हिसार में हुए हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 में किसे प्रोफेशनल कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो घग्गर तेरा पानी अमृत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घग्गर तेरा पानी अमृत जो है ये राइट आंसर होगा, जो कि हरियाणा फिल्म महोत्सव जो 2023 वाला हुआ था, जेजेयू में हुआ था। प्रोफेशनल कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो मिली है, उसको पुरस्कार जो मिला है वो कौन सी को मिला है? घग्गर तेरा अमृत पानी, जो कि पानी अमृत कैसे भी बोल लीजिए, इसको याद रख लेना। हरियाणा की किस खिलाड़ी का नाम बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो दोनों को किया गया है, ए और बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका ये सी ऑप्शन। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को बीबीसी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामांकित की गई हैं, अभी दिया नहीं गया है, नामांकित किया गया है। हरियाणा के किस व्यक्ति ने अल्ट्रामैन का खिताब अपने नाम किया है और अमेरिका ने विश्व के सबसे युवा खिताब से भी सम्मानित किया है? किन्हें किया है? राहुल टूरण। राहुल टूरण इनका नाम है, जैसे कि पिक्चर में आप देख रहे हो। पिछले साल यानी अक्टूबर की बात है, आई थिंक मैं इनके बारे में एक क्वेश्चन पढ़ा कर आया था। ये कैथल के सिरसल गांव से हैं, कैथल के सिरसल गांव से हैं। इन्होंने एक और भी खिताब जीता था आयरन मैन का, अमेरिका के आयरन मैन का जीता था। वो क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर इन्होंने क्या कारनामा किया है, जो कि राहुल टूरण ने लगातार इस ट्रायथलॉन में 10 किलोमीटर की लगातार तैराकी की है। 10 किलोमीटर बहुत हो जाता है तैराकी करना। 421 किलोमीटर साइकिलिंग की है और 84 किलोमीटर की दौड़ की है। महज 26 घंटे 55 मिनट 55 सेकंड में ये पूरा किया है और ये खिताब अपने नाम किया। राहुल टूरण कहां के हैं? कैथल के सिरसल गांव के हैं। ये पिक्चर आप देख रहे हो, ये कारनामा कर चुकी हैं। ऐसा ही कारनामा इन्होंने उसमें भी किया था, जो कि आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप जो जीती थी। यहां पर ये देख सकते हो आप, ये राहुल टूरण, मैंने पिक्चर यहां भी दिखाई हुई है आपको। कैथल के सिरसल गांव के हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कुछ इसी तरह का कारनामा यहां पर किया था, ये भी आप पढ़ लेना। कहां के हैं ये याद रखना है। क्या किया है? आयरन मैन वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीती है और अल्ट्रामैन का खिताब भी इन्होंने जीता है। ये चारों चीजें आप अच्छे से इनके बारे में याद रख लेना। हरियाणा सरकार ने कब तक सभी गांवों को ठोस व तरल कचरा प्रबंधन कर उन्हें ओडीएफ प्लस बनाने का लक्ष्य रखा है? 2024-25 तक ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के सभी गांवों को ठोस तरल कचरा प्रबंधन जो है ओडीएफ प्लस, आप सभी जानते हो कि शौच मुक्त यानी ओपन डेफिकेशन फ्री यानी खुले में शौच मुक्त गांव करने का यहाँ पर ये लक्ष्य रखा है इन्होंने 2024-25 तक सभी को, है ना। तो यहाँ पर ये कुछ डिटेल और भी हैं, ये पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर 22 जून 2017 की बात है, याद रखना। 22 जून 2017 को हरियाणा को स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था 2017 में। 2022 में हरियाणा ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। 2022 में शहरी स्थानीय निकाय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस वाले राज्यों में हरियाणा 5वें स्थान पर रहा है। ये सारी डिटेल जो है आप अच्छे से याद रख लेना, यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा हरियाणा राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? दोनों का पूछा है अलग अलग। यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 537 हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे 120 हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। ये डेटा आपको, फिगर आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर
हरियाणा में सरस्वती नदी लगभग कितने किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी? 198 यानी 198 किलोमीटर तक बनाई जाएगी सरस्वती नदी। याद रखने ना, जो कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल क्षेत्र से बहकर पंजाब के पटियाला, सतड़ाना के घग्गर में जाकर मिलेगी ये हमारी सरस्वती नदी। 198 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है बनाने का यहाँ पर हरियाणा सरकार का। और नदी में पानी लेने के लिए पानी लेने के लिए नदी में सोम नदी पर एक आदि बद्री डैम भी बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। डैश द्वारा हरियाणा में पहली बार पशुओं से संबंधित जानकारी के लिए एसएमएस सेवा लॉन्च की है लुआस द्वारा। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है, पशुओं से संबंधित जानकारी के लिए एसएमएस सेवा यहां पर लॉन्च कर रही है लुआस यूनिवर्सिटी, ये आपको याद रखना है। हरियाणा राज्य वित्त वर्ष 2022-23 में देश में कुल जीएसटी कलेक्शन मामले में कौन से स्थान पर है? ऑल ओवर 2022-23 का पूछा हुआ है, मंथली नहीं पूछा यहां पर। टोटल जीएसटी कलेक्शन में मामले में चौथे स्थान पर रहा है हमारा हरियाणा, और पहले स्थान पर महाराष्ट्र रहा है जो कि 63,000 करोड़ के साथ में चौथे स्थान पर हमारा हरियाणा है 2022-23 में सेशन में। ठीक है, याद रख लेना। हरियाणा के किस जिले में वेदों पर शोध से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेदों से शोध से संबंधित हेतु देश का पहला विश्वविद्यालय हिंदी परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। नाम क्या होगा? हिंदी परिषद वेद विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुग्राम में की जा रही है, जो कि देश का पहला है। कौन सा है? देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जो कि वेदों पर शोध से संबंधित ये विश्वविद्यालय होगा। गुरुग्राम में ये खुलने जा रहा है, स्थापना की जा रही है इसकी, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार हरियाणा उच्च शिक्षा में देश में कौन से स्थान पर है? उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में पूछा है, 16वें स्थान पर हमारा हरियाणा है, और पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। देखिए इसमें क्या है, स्कूल में दाखिला जो होता है हमारे बच्चों का यहाँ पर हरियाणा में, वो लगभग 100% ही हो जाता है, सभी बच्चों का हो जाता है। लेकिन जो उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं जो बच्चे, वो मात्र 30% ही, 30% ही पहुंच पाते हैं हायर एजुकेशन तक। एडमिशन बच्चों का 100% होता है स्कूल में, और पहुंच पाते हैं 30% उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में, और ये 16वें स्थान पर है हमारा हरियाणा पूरे भारत में। और चंडीगढ़ ऐसे करने में पहले स्थान पर है, जो कि हायर एजुकेशन तक जो बच्चे पहुंचते हैं वो 66% लगभग पहुंच जाते हैं, ये आपको देख लेना है, और पहले स्थान पर चंडीगढ़ है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सामाजिक प्रगति सूचकांक एसपीआई में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो 21वें स्थान पर है। 21वें स्थान पर है इस सूचकांक में, जो कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में 21वें स्थान पर हमारा हरियाणा है। और इसके अलावा जो नागरिक सुरक्षा को लेकर के बात की जाए तो 100 में से 33.04 अंक मिले हैं हमारे यहाँ पर हरियाणा को, और सबसे सुरक्षित बताया जा रहा है नागालैंड। ठीक है, तो ये आंकड़ा भी आपको अच्छे से याद रख लेना है, सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। अंबाला के डैश को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, अंबाला के हैं ये कौन? राजेश बिंदल। राजेश बिंदल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नियुक्ति है, याद रख लेना। 4 क्वेश्चन अब नियुक्तियों से संबंधित होंगे, चारों के चार आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अंबाला के राजेश बिंदल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किए जाने की मंजूरी इन्हें मिल चुकी है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति का अध्यक्ष डैश को बनाया गया है, तो दीपक बंसल को बनाया गया है। किसे? दीपक बंसल को बनाया गया है विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति का अध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? अनिल गाबा है, और महासचिव चंद्रशेखर धरणी है। यहां पर हमारे विधानसभा की प्रेस सलाहकार समिति के अध्यक्ष दीपक बंसल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा जो कि गुरुग्राम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? अरुण गुप्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, यहां पर याद रख लेना। हरेरा के जो नए अध्यक्ष बने हैं, पहले के खंडेवाल थे गुरुग्राम से, अब अरुण गुप्ता बनाए गए हैं, याद रख लेना। करनाल के डॉक्टर परवीन जो शोराण है, उनको केंद्र के कृषि मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। परवींदर शोराण को भी आपको याद रख लेना है, जो कि केंद्र में कृषि मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और 48 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहतक के डैश को त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं हमारे हरियाणा के रोहतक के रहने वाले
जसवंत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद में रख लेना है। ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लग रही है तो लाइक करके जरूर बताइएगा। एक लाइक मुझे चाहिए अगर आपको अच्छी लग रही है। अगर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और आपको हमारी पीडीएफ बाय करनी है तो बाय भी कर सकते हो, पीडीएफ देख सकते हो कैसे मैं पीडीएफ को तैयार करता हूं। ये हमारी पीडीएफ रहती है विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, विद पिक्चर्स के साथ में। ये आपको अच्छे से देख लेनी है। सारी की सारी पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगी? आप सिर्फ मुझे क्या करोगे, मुझे व्हाट्सअप करोगे 9468175075 94,681,75,075 पर एक मैसेज छोड़ देना। ऑटो रिप्लाई के माध्यम से आपको सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।